दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। अभी 2016 में 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री जी आए थे और 500 का और 1000 का नोट बंद करके जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी, जानकारों लोगों का कहना कि उसको तोड़ दिया था। जीडीपी उस समय 8.2 थी। उसके बाद मझोले कारोबार, जो छोटे लेवल के खोमचे वाले, ठेले वाले और छोटे लेवल के कारोबारी हैं, उनकी कमर को इस तरह से तोड़ दिया गया कि जीडीपी 4.1 पर रह गई थी। उस समय कहा गया कि साहब, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, काले धन को ख़त्म करने के लिए हम इस काम को कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि उस ज़माने में भी एक बहुत बड़ा वर्ग, अनभक्त जिसको हम कहते हैं, वो भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। अब 2000 का नोट बंद हो चुका है। नोट निकालिए जेब से, 5 का हो या 50 का, 1000 का हो या 2000 का। 1000 का तो नहीं होगा। उस पर लिखिए, देखिए कि क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ है कि मैं धारक को 2000 का नोट, 2000 रुपये देने का वचन देता हूं। ये जो करेंसी के अंदर विश्वास है, उस कागज़ के टुकड़े पर, इसकी वजह से इस नोट की वैल्यू है। वरना किसी ज़माने में गेहूं दे के बाल कटवा लिया करते थे, चना दे करके आटा ले लिया करते थे, कोई काम करके उसके बदले में गेहूं ले लिया करते थे। ये नोट का चलन इसलिए था कि सरकार ने विश्वास दिलाया था कि आपके कब्जे में जो चीज़ है उसकी ये कीमत है और इसको हम अदा करने के लिए बाध्य हैं। इस करेंसी पे विश्वास को ख़त्म करने के लिए क्या ये बार बार काम नहीं हो रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, केजरीवाल ने, कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने कुछ कहा, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार नोटबंदी से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। आप देखें, असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और लिखा कि 5 क्वेश्चन टू टॉप इकोनॉमिस्ट पीएम मोदी। मतलब टॉप इकोनॉमिक्स कहकर संबोधित किया है प्रधानमंत्री जी को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, और लिखा, व्हाई डिड यू इंट्रोड्यूस द 2000 नोट इन द फर्स्ट प्लेस। आपने 2000 का नोट, 1000 का नोट हटा करके क्यों इंट्रोड्यूस किया था? क्या वजह थी? उसकी कोई ठोस वजह बता सकता है? गुजरात में एक साहब मिले, होटल के मालिक मुझे। मैंने कहा, साहब आप हमें बता सकते हैं कि नोटबंदी से कुछ 4 या 5 फ़ायदे? बिला वजह के फ़ायदे उन्होंने गिनाए कि आतंकवाद ख़त्म हो गया। क्या कश्मीर की घटनाएं इस बात की शाहिद नहीं है कि आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है? आप देखें, आगे लिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी कि कैन वी एक्सपेक्ट 500 नोट टू बी विड्रॉन सून। ये 500 का नोट है, क्या हम ये उम्मीद नहीं करेंगे अब कि ये भी बंद हो जाएगा? इस करेंसी पे जो विश्वास है आम आदमी का, क्या वो 500 के नोट को इस नज़र से नहीं देखेगा कि इस पे मुझे विश्वास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री जी आते हैं, कभी 2000 का नोट लाके इसलिए लाते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, और अब खत्म करने का जो है एक ऑर्डर दे दिया गया है कि भ्रष्टाचार पर जो है शायद नकेल नहीं लगी है, इसलिए हम खत्म कर रहे हैं। 2000 का नोट लाए भी इसलिए थे कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, काला धन खत्म होगा, और बंद भी इसलिए कर रहे हैं। अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, एक केजरीवाल हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। अब मैं एक बात और लिखी असदुद्दीन ओवैसी ने कि 70 करोड़ इंडियन डोंट हैव अ स्मार्टफोन, हाउ डू दे डू डिजिटल पेमेंट। 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो किस तरह से डिजिटल पेमेंट करेंगे? जिस ज़माने में 2016 में नोटबंदी हुई थी दोस्तों, उस समय 16 लाख करोड़ रुपया प्रचलन में बताया जा रहा था। अब वो पैसा 37 लाख करोड़ रुपया है। यानी कि मोबाइल इतने ज़्यादा होने के बाद 2021 का डेटा अगर आप लें तो 60 करोड़ कनेक्शन भारत के अंदर मौजूद हैं। 60 करोड़ कनेक्शन होने के बावजूद हमारी करेंसी ज़्यादा फ्लो में आ गई है। 16 लाख करोड़ रुपए की नोटबंदी की थी, अब जो प्रचलन में करेंसी है उसकी कीमत 47 लाख करोड़ रुपया है। तो यानी कि मोबाइल आने के बाद करेंसी में तो कोई भी कमी नहीं हुई है, डिजिटल पेमेंट की जो बात है। तो यही बात असदुद्दीन ओवैसी लिख रहे हैं कि आखिर 70 करोड़ लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अब देखिए दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने क्या लिखा। पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा। इसलिए हम कहते हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक अनपढ़ पीएम को कोई कुछ भी बोल जाता है, उसे समझ आता नहीं है, भुगतना जनता को पड़ता है। ये अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, हमारे नहीं। कांग्रेस लिखती है कि हम झूठे वादे, इसमें लिखा है कि 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, एकदम से हड़कंप मच गया और नोटबंदी की खौफनाक याद ताज़ा हो गई। नोटबंदी के गलत फैसले से देश को कितना नुकसान हुआ है।
कांग्रेस लिखती है कि हमेशा की तरह पीएम मोदी एक और फैसला गलत साबित हुआ, 2000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। याद रहे, नोटबंदी के तानाशाही फैसले के बाद इस नोट को लाया गया था। दावा था कि इससे काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सारे दावे पलट गए। अब बिना सोचे समझे लिया गया ये फैसला भी पलट गया। मोदी जी, आपसे गुजारिश है, बचकाने फैसले लेना बंद कीजिए। इसमें तो कोई दो राय नहीं दर्शकों के 60,000 करोड़ रुपए की करेंसी बताई जाती है जो 2000 नोट के रूप में है। वो चूंकि पहले से ही बैंकों ने लेना शुरू कर दिया था वापस, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं दर्शकों, लोगों का भी कहना यह है कि क्या 500 के नोट को आप शक की निगाह से देखेंगे या नहीं। आपको लगेगा किसी भी दिन एक ऐलान आ जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो विश्वास करेंसी को लेकर है और पूरी दुनिया के जो लोग यहाँ आते हैं, इस करेंसी पे किस प्रकार से विश्वास कर पाएंगे। डॉलर पूरी दुनिया के अंदर राज करता है, $100 से ज़्यादा वहाँ नोट नहीं होता है। $100 की पोजीशन क्या है, उस डॉलर पे कितना विश्वास है। जब हमारी करेंसी पे विश्वास आम जन का कम हो जाएगा या उनको यकीन कम हो जाएगा, तो ये बताइए कारोबार के अंदर कितना ज़्यादा ड्रॉबैक आने की उम्मीद है। और फिर कहा यह जाता कि हम देश हित में सारे काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री कल बता रहे थे कि देश की अंदर ध्यान हटाने के लिए भटकाने के लिए काम किए जाते हैं। कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जबरदस्त जीत है, उसकी लहर न चल जाए, उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, लहर न चल जाए, बाकी प्रदेशों के अंदर ये बात न पैदा हो जाए कि कांग्रेस रिपीट हो रही है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए कैसा फैसला किया गया। उधर हिंडनबर्ग जब पिछले दिनों आया था, अडानी के 12 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाले का आरोप है, उस समय अतीक का एक मर्डर ऐसा हुआ कि पूरे देश में अतीक की चर्चा होने लगी। आपका जहन भटकाने के लिए काम किए जाते हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था, उसके बारे में कितने नेता बात करते हैं। 2000 का नोट बंद हो जाए, कम हो जाए, इससे अब आम आदमी को फर्क इसलिए ज्यादा नहीं पड़ेगा कि 2000 का नोट छोड़ा किसके पास है, पैसा है किसके पास। लेकिन गोदी मीडिया बताने को यह तैयार है दर्शकों कि देखिए मोदी जी के हर फैसले में हम उनके साथ हैं। यानी कि आप कोई भी फैसला करेंगे रातों रात, वो पब्लिक के लिए फायदे का हो, नुकसान का हो, उसके लिए गोदी मीडिया बैठ जाएगा और आपके फायदे बताने लगेगा। लेकिन दर हकीकत बात यह है कि ये बचकाने फैसले ही तो हैं कांग्रेस के अनुसार। आप लेकर क्यों आए थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, फिर 500 के नोट के बाद 1000 का बंद करके 2000 का क्यों लाए। कहा था कि फ्लो में हो जाएगा, लोगों को परेशानी ना हो, तो उस समय कुछ समय के लिए 5000 का नोट लाया जा सकता था। अब 2000 का नोट 2016 यानी कि 23, 4 और 3, 7 साल बाद आपको लगा कि अब भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होगा। कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले 3 प्रदेशों में जो कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसमें नोटों का फ्लो बंद हो जाएगा। तो फिर आपको मालूम नहीं है कि जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना खर्च करती है, सबसे ज्यादा चंदा कौन सी पार्टी लेती है। आप इस बात को आरटीआई के माध्यम से खोल क्यों नहीं देते कि मैं और आप और देश का कोई भी वासी इस बात का पता कर सके कि कौन सी पार्टी को चंदा किसने दिया है। इस पर तो आपने रोक लगाई हुई है। ना कांग्रेस बताएगी, ना भारतीय जनता पार्टी बता पाएगी, ना केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल की पार्टी बता पाएगी। यानी कि कोई आदमी अगर पार्टी को चंदा देता है तो किसी भी माध्यम से आपको जानने का अधिकार नहीं है। तो काला धन इससे बढ़ेगा या काला धन इससे बढ़ेगा कि आप कभी नोट को बंद कर दें और कभी नोट को इंट्रोड्यूस कर दें। बहरहाल बड़ी खबर दर्शकों के, देश के बड़े बड़े नेताओं ने भी इसके बारे में कहा, लेकिन बुनियादी बात तो यह है और पूछना चाहिए अपने आप से कि जो छोटे लघु उद्योग हैं उनके हालात क्या हो गए थे 2016 में, और अब इस फैसले से बहुत ज़्यादा वाकई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करेंसी का जो विश्वास है वो डगमगाएगा या नहीं, ये सवाल तो आपके पास छोड़कर जाता हूँ। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। एक बात और, घंटी का बटन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।